थोड़ा जगह दे दो प्लीज, प्लीज आप जगह दे दें। ये बताएं कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आमिर लियाकत के बेटे का पहला इंटरव्यू मंज़र-ए-आम पर आने पर सब लोग हैरान। आमिर लियाकत की औलाद जो अभी तक शोबिज़ इंडस्ट्री और कैमरे से दूर थी, बुशरा और बच्चों ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के लिए अदालत पहुंचकर और सबसे पहले अहमद ने आखिर क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए कातिल के बारे में, यानी जो उनकी मौत की वजह बनी वीडियोस, उनके हवाले से भी बड़ी बातें की। आखिर दानिया को क्या सज़ा दिलवाई जाएगी, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकी तदफीन से पहले भी उनके वालिद को तकलीफ पहुँचेगी और उनकी पोस्टमार्टम से उनकी लाश की जो बेहरमती होती है वो नहीं चाहते, और ना ही चाहते हैं कि अब वो कोई कंट्रोवर्सी हो। अब जबकि वो इंटरव्यू देते हुए सामने आया, उन्होंने तमाम तर तफसीलात, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन किए गए वो तमाम तर सवालों के जवाब दिए। और वहीं पर बुशरा इकबाल जो है नज़र आई, वो एज़ आ वकील अपने शौहर की मैयत के हवाले से गुफ्तगू करती हुई और प्रेजेंटर के तौर पर नज़र आई। उन्होंने एजुकेशन हासिल की, कंप्लीट की आमिर लियाकत के शादी करने के बाद, और आमिर लियाकत ने उनका भरपूर साथ किया। 20 साल की इस तकद्दुम में वो अपने शौहर को नहीं भूल पाई, और आज जबकि उनकी एक्स वाइफ होने की हैसियत से उनकी मैयत के हवाले से, उनकी कब्र कुशाई के हवाले से वो अदालत पहुंची कि ताकि इनकी कब्र कुशाई ना की जाए, क्योंकि उन्हें किसी पर शक नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं। क्योंकि एक अननोन शख्स उठकर कहता है कि इसकी कब्र कुशाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका मर्डर हुआ है, वो भी जायदाद का खातिर। तो आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जहाँ पर इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, उस शख्स ने वहीं पर बुशरा इकबाल ने भी ये दरख्वास्त दायर की कि वो नहीं चाहती कि उनके शौहर की जो है इस तरह से कब्र कुशाई की जाए। ये तमाम चीज़ें शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, और अगर करना भी इतना ज़रूरी था या हमारी बातों को इतना खातिर ख्वाह नहीं रखना था, तो पहले तदवीन से पहले ही इस चीज़ों को कर लेना चाहिए था। अब जबकि वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, तो इस वजह से आप जो हैं इस तरह से नहीं कर सकते। और तमाम तर तफसीलात उन्होंने दरख्वास्त वगैरह जितनी भी वो तमाम चीज़ें दिखाई, और साथ में ये भी कहा कि वो दानिया के ख़िलाफ़ भी जो है जिन्होंने ये वीडियोस लीक की हैं, जिनकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हुए और जिस मौके पर मौजूद हैं, उनके बारे में भी ये कहती हुई नज़र आई कि उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक एनजीओ ने इनके ख़िलाफ़, दानिया के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करवाई हुई थी अदालत में, तो उनका कहना था अब इन्होंने इसलिए ये दरख्वास्त दायर करवाई है ताकि ये ना हो कि ये आमिर लियाकत का नाम लेकर और दानिया के इस तरह से काम करने पर जो है फ़ायदा उठाएं, उनसे दूसरी टीम से पैसे बटोर कर और ख़ामोशी से निकलते बने। तो इसलिए इसकी दरख्वास्त दायर की गई है कि जो कुछ हुआ पास में उसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए, और जहां तक हो सकता है दानिया को इस बात की सज़ा भी दी जाए ताकि दूसरी और का अमल ना कर सकें, और आइंदा जो है ना ही कोई और आमिर लियाकत जन्म ले, इस तरह से उसका इस तरह से इंतकाल हो। ख़वातीन व हज़रात, दानिया जो हैं आमिर लियाकत की मौत के बाद ही बहुत से नाटक करती हुई नजर आई। कभी उनकी बेवा बन गई, तो कभी इद्दत में, तो कभी कुरान ख़वानी करती हुई, कभी ये कहती थी मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। उन्होंने आमिर लियाकत से इसलिए शादी की थी कि वो दीनी तालीम हासिल कर सकें, लेकिन अब तो वो कुरान ऐसे पढ़ती हैं जैसे उन्हें बहुत अच्छे से और हर चीज़ आती है। बुशरा इकबाल जो 20 साल से इनके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, जहाँ पर तूबा अनवर ने बड़े अच्छे किरदार निभाया और लोगों ने भी इनकी तारीफ़ की, वहीं पर अब बुशरा इकबाल की भी हर कोई तारीफ़ें करता हुआ नज़र आ रहा है कि बुशरा इकबाल उनकी तलाक याफ्ता बीवी होने के बावजूद भी वो सारे फ़राइज़ ऐसे सरअंजाम दे रही हैं जैसे उनकी वाइफ हूँ। लेकिन 20 साल की उस रफ़ाकत ने इन्हें फिर से जो है इनके हक़ के लिए खड़ा किया कि अब वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना ही उनकी बेटी दुआ चाहती है और ना ही उनका बेटा अहमद चाहता है कि उनके वालिद की कब्र कुशाई की जाए और दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया जाए।
ख़वातीनो हज़रात, दुआ और अहमद के हवाले से बड़ी ख़बरें थी कि आखिरी अय्याम में आमिर लियाकत इन्हें बहुत ज़्यादा याद करते, यहाँ तक अपनी बेटी दुआ की भी अक्सर तस्वीर शेयर करते रहते थे और यही कहते थे कि दुआ जो हैं वो उनके लिए बेइंतहा प्यार करते हैं उनसे और बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं। आज वो जिस मुकाम पे अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा मुकाम अता करे। उनका ये भी कहना था कि दुआ जो है उसके सामने मैं किस तरह जाऊंगा, क्योंकि दुआ जो है वो मेरे बारे में ये तस्वीर और वीडियोस देखने के बाद उसके जहन में क्या मेरे बारे में तासुर आता होगा। सो उन्हें ये तमाम चीज़ें जो थीं वो खा गईं और ये दानिया जो है आमिर लियाकत को कब्र तक पहुंचा दिया और आज उनकी बेवा के लिए इद्दत करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आमिर लियाकत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में गुजर चुके हैं दानिया की इन हरकत की वजह से, लेकिन अब उनके बेटे बेटी इन्हें माफ़ नहीं करने वाले बल्कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने वाले। आमिर लियाकत की इस तरह से वीडियो लीक करने पर जिस तरह से उन्हें डिप्रेशन हुई, ये तमाम चीज़ मामला भी सामने आएंगे और अब जो है इसके हवाले से इनके बेटे ने बड़ा कदम उठा लिया है। देखना ये है कि दानिया की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और क्या सज़ा मिलती है उसे। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम सिचुएशन को देखने के बाद, क्योंकि अब तो जो है वो अदालत से दरख्वास्त जो है उनकी बर्खास्त हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वो जो है जो दरख्वास्त उस आदमी ने अननोन पर्सन ने दरख्वास्त दायर की उसकी दरख्वास्त को बर्खास्त करके जो है बुशरा इकबाल की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है कि अब कब्र कुशाई नहीं होगी और ना ही उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन हाँ, दानिया के हवाले से ख़बर आ रही है कि दानिया के ख़िलाफ़ जो है अब रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है बुशरा इकबाल के हवाले से, उनके वर्षा के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ये बुशरा इकबाल हैं और उनके बच्चों ने बहुत अच्छा कदम उठाया? कमेंट से क्यों में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। शोबे से आने वाली नई अपडेट तक, तब तक के लिए अल्लाह के बांधों में याद रखिएगा।